नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष मृदु खंडूरी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी पहुंचे। पतंजलि हेलीपैड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पतंजलि यूनिवर्सिटी परिसर में राष्ट्रपति ने स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ फोटो सेशन भी किया। समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति और सीएम धामी ने दीक्षांत समारोह को संबोधित भी किया। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। महोदया का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र छात्राओं, पूज्य संतगण, मैं सभी को आज के इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस दीक्षांत समारोह में गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आपके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपके सदैव अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। और वहीं देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजपुर रोड पर नए फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देखिए, सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह की भी मौजूदगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये उत्तराखंड दौरा, देहरादून में इस वक्त मौजूद हैं। राजपुर रोड पर नए फुट ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान नजर आई। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वैदिक मोहन आश्रम पहुंचकर उन्होंने विधिवत हवन पूजन किया और विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना भी की है। आश्रम परिसर में उनके आगमन को लेकर भक्तों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कल बीजेपी के एक स्वरूप एक सपना कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है। वहीं सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं।
और वहीं लालकुआं में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के पर्व पर नगर में 5 दिवसीय प्रभात फेरी का समापन किया गया। प्रभात फेरी श्री गुरुद्वारा लालकुआं से प्रारंभ होकर मुख्य विभिन्न मार्गों से होते हुए बजरी कंपनी कॉलोनी पहुंची, जहां समस्त संगत को जलपान भी कराया गया है। उनतीस तारीख से आज 5 प्रभात फेरी हुई है। आज लास्ट प्रभात फेरी है। सारी संगतां ने, नगर दी संगतां ने आज हाजिरी लगवाई है। तो सबने बड़ा बढ़ चढ़ के सेवा करी है इसमें। और मैं सारी संगतां की पूरी लालकुआं की संगतां ने प्रबंधक कमेटी वालों लाख लाख बधाई देता हूँ और सबका अपना धन्यवाद करता हूँ। और वहीं उत्तरकाशी में पारंपरिक लोक पर्व विकास हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली है। कार्यक्रम के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहना। राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर दीपों से ये उत्सव मनाया गया है। विकास पर्व पर महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पारंपरिक पकवान भी बनाए हैं। साथ ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी जनपद वासियों को इगास पर्व की बधाइयां देते हुए कहा कि इगास हमारी गौरवशाली संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना गढ़वाल में 11 दिन बाद मिली थी, इसीलिए ये पर्व दीपावली के 11वें दिन में मनाया जाता है। जो हमारे क्षेत्र हैं, थोड़ी बहुत बोली का जो डिफरेंस है, लेकिन सब एक है। उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जोड़ने वाली चीज़ें हैं जो एक ही स्वरूप में है। नाम कई सारे हो सकते हैं लेकिन स्वरूप एक ही है और स्वरूप यही है। सब लोग एक हैं और मिलके हम एक त्योहारों जो हमारे खासकर हमारी फसलों से जुड़े हुए ये त्यौहार हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ हमारी लोक गाथाएँ भी हैं। तो यहाँ इसको इगास कहते हैं और ये पहली बार इगास का आयोजन हुआ है। राज्य सरकार द्वारा लोक पर्वों को सहेजने का एक माध्यम है। तो इस तरह से जैसे आज ये पहली बार तो मुझे युवा भी दिखे, बच्चे, लड़के लड़कियाँ काफ़ी, और हमारी महिलाएं और पुरुष लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं और उन्होंने पहली बार इसका एक इंजॉय किया इस लोक पर्व को, जो मुख्य उद्देश्य है कि लोग आपस में जुड़े और प्रसन्न हों, मतलब खुश हों। और वहीं टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा की शौर्य गाथा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से ओतप्रोत वीर माधो सिंह भंडारी जी के गांव मलेथा में इगास बग्वाल का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीणों द्वारा बहलो कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया है। इसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिली है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि इगास बग्वाल केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी लोक पहचान, संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। जहाँ पहले वीर माधो सिंह भंडारी का मेला आयोजित किया जाता था, वहाँ अब रेलवे का ग्राउंड बना दिया गया है। इस स्थान को लेकर ग्रामवासियों की कुछ आपत्तियां भी सामने आई हैं और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। प्रदेश वासियों को जो है इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से आज हमने हर साल की भांति इस बार वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की कर्म भूमि से आज हमने इस इगास का जो कार्यक्रम बड़ा दिव्य और भव्य हुआ। और आपने देखा किस तरीके से माताएं बहनें कितनी भारी संख्या में इगास को मनाने आए। निश्चित तौर पर हमको अपनी बोली, अपनी भाषा और अपना पहनावा, अपना खान पान और यही हमारी विरासत में हमको मिला है। इगास जो कार्यक्रम है आज ये पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी अगले वर्ष इगास आएगी हम सब लोग अपने गाँव में इसी तरीके से भेलू मनाएं जो हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। मैं श्रीनगर से आई हूँ और आज मैं यहाँ पे मलेथा में जो माधव सिंह भंडारी जी की कर्मस्थली में जो ये आज भेलू का प्रोग्राम रखा हुआ है, कर्मस्थली में जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, विनोद कंडारी जी जो विधायक हैं, देवप्रयाग विधायक हैं, जो उनके माध्यम से मतलब जो ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे आज में इगास का जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, भेलू का प्रोग्राम, वैसे मैं आज फर्स्ट टाइम अपने सामने देख रहे, आज मैंने देखा भी और खेला भी है इसको और इसको बहुत एंजॉय भी करा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि ऐसे अपने जो सांस्कृतिक हमारे प्रोग्राम होते हैं
बूढ़ी दिवाली के, इगास दीपावली के जो प्रोग्राम होते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा हमारे गढ़वाल में महत्व दिया जाए, ताकि बूढ़े बच्चे सब इसका मतलब महत्व समझ सके कि इगास दीपावली का हमारे गढ़वाल में क्यों बनाया जाता है और इसका महत्व क्या हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है, जैसे कि हमारी माधव सिंह भंडारी जी की कर्मस्थली है, और ये हमको भी जो इसका इतिहास है इगास दिवाली का, यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड के सभी देशवासियों को, सभी ग्रामवासियों को इगास दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं सिर्फ ही उनको मैसेज करना चाहती हूँ कि जो हमारा इगास पर्व है इसको विलुप्त ना होने दें और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से बनाएं। हमारे जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी हैं, जो उन्होंने ये पहल की है कि जो इगास हम बनाएंगे अपने गांव जाके बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है। और उसी को देखते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक जो विनोद कंडारी जी हैं, उनके प्रयास से भी ये प्रोग्राम हमारा पिछले वर्ष मतलब बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा है और हो भी रहा है। देखो, भैलो का कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि ये माधव सिंह भंडारी की कर्म भूमि है। और जो है इतिहासकार जो बताते हैं, क्योंकि जब माधव सिंह भंडारी जी तिब्बत की लड़ाई से जो है लड़ते लड़ते जो है वो दिवाली को जो घर नहीं आए थे, तो इतिहासकार बताते हैं कि जो है वो 11 दिन बाद जो है यहाँ पहुंचे, अपने जो है कर्मभूमि मलेथा में पहुंचे। तो लोगों में एक फिर जो है एक नया दिवाली जैसे माहौल जो है गांव में बन गया, और पूरे गांव में दीपक जल गए। लोग उस समय जो है लाइट नहीं थी, लोग जो है लकड़ी के भेले बना करके जो है भेले को जलाते थे, और पूरे जो है खुशियों से लोग गांव झूम गया। उसी समय से ये एक प्रकार से हम ये बोलेंगे एक रिवाज बना हुआ है कि मलेथा में जो है माधव सिंह भंडारी की कर्म भूमि, और मदद से यहीं से ये पूरा जो है उत्तराखंड को संदेश जाता है कि जो इगास हम इस उद्देश्य से मनाते हैं, और ये यही उद्देश्य हो रहा है। नाम समर आना है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमने मतलब पहली बार ये सब कुछ मतलब देखा है, क्योंकि आज तक हमने बस सुना था और मतलब ऑनलाइन जैसे वीडियोस वगैरह होती है उस पर देखा था, पर आज सामने से देखा बहुत अच्छा लगा। माननीय विधायक विनोद कंडारी जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम ये सब मतलब अपनी संस्कृति और ये सब कार्यक्रम देख सकते हैं। और आज हमने उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन कंडारी के साथ भी मतलब भैलो खेला, तो बहुत हमें अच्छा। और वहीं उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार झाला में रात्रि चौपाल लगाई है। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं मंदिर परिसर में कृषि उद्यान, जलागम, स्वजल, राजस्व, ग्रामीण विकास, वन ग्राम्य विकास, आजीविका जैसे कई विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन समस्याएं भी सुनी। सीडीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र वासियों के बीच पहुंचकर क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं का निराकरण करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। पूरी टीम के साथ झाला में आया था, झाला में रात्रि विश्राम किया था, और जो झाला के लोग हैं उनसे किस तरह से उनके जो लाइवलीहुड है उसको बढ़ाया जाए, इस पर विचार के साथ किया गया था और उनके सुझाव आज सुबह लगभग 9:30 के आसपास से जो हमारा धराली गाँव है उसमें आया हुआ हूँ। मेरे साथ पीडी हैं, डीडीओ हैं और हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं और अन्य विभाग के लोग हैं। राजस्व की भी टीम है और फॉरेस्ट वाले भी आए हुए थे, और गांव वालों की जो समस्या है उन पर विचार विमर्श किया गया, उनके सुझाव दिए गए। और वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दुग्ध उत्पादक गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें गोष्ठी के साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा दुग्ध व्यवसाय, उत्पादन, भूसा पशुओं, डेयरी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लिए जाने का आह्वान किया। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की हानि की आर्थिक सहायता के लिए 7 लाख की धनराशि के चेक भी वितरित किए गए हैं। इससे पूर्व बेस हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों को निःशुल्क दूध वितरित किया गया। वहीं दुग्ध कर्मचारियों और उत्पादकों ने संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया है। रजत जयंती वर्ष इस बार सरकार के दिशा निर्देशन पर मना रहे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपको बताने में हमारे विभाग के यशस्वी दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगोड़ा जी ने हमें निर्देशित किया है कि 1 तारीख से 9 तारीख तक इसको एक पर्व के रूप में ही नहीं, सबको साथ लेकर के एक त्योहार के रूप में इसको मनाएं। और आज बड़ी प्रसन्नता हमें हो रही है कि जहाँ रजत जयंती है वहीं इगास का पर्व भी आज पड़ रहा है, तो ये एक विशेष संयोग है। और इसको नैनीताल दुग्ध संघ भी अपने पूरे 29,000 दुग्ध उत्पादकों और लाखों उपभोक्ताओं के बीच में मना रहा है।
हमारे राज्य के लिए एक खुशी का क्षण है कि हम आज अपने राज्य गठन का 25वीं जयंती मना रहे हैं। 9 तारीख को ये बननी है, तो ये एक शासन स्तर से एक ये डिसाइड हुआ है कि 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक विभाग अपनी अपनी जो उनकी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले करेगा, गोष्ठियां करेगा, लोगों को बताएगा। देखिए, उत्तराखंड जो है वो अपनी जनता के हित में कई जनोपयोगी योजनाएं राज्य गठन से ही लगातार लागू कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री दुग्ध विकास, सचिव साहब, सबका ये प्रयास रहता है कि जनता सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के लाभान्वित हो। और अगर नैनीताल दुग्ध संघ को आप देखेंगे तो नैनीताल दुग्ध संघ में लोगों ने वास्तव में सरकार की योजनाओं का लाभ लेके काफी फायदा उन्होंने प्राप्त किया है। जो आंकड़े भी इसके गवाह हैं जब उत्तराखंड बना था। और वहीं रुड़की में मां की डांट से नाराज होकर घर से निकली 2 नाबालिग बच्ची और उसकी सहेली को हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चियां घर से स्कूल जाने के बहाने निकली और रुड़की से होते हुए दिल्ली और फिर मथुरा पहुंच गईं। पैसों की कमी के चलते हुए मथुरा रेलवे स्टेशन पर बैठी मिली हैं। एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल ने बताया कि गंगनहर क्षेत्र निवासी महिला की 2 बेटियां और उनकी एक सहेली 31 अक्टूबर को लापता हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और सकुशल बच्चियों को परिजनों के हवाले कर दिया। कप्तान डोभाल ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को प्रशंसा पत्र देने की भी घोषणा की है। गंगनहर में 31 तारीख को 3 बच्चे अपने घर से निकल गई थी और तीनों ही नाबालिग बच्चियां थी जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में है। इनके परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस बाबत बताया गया तो उसने तत्काल मामले की गंभीरता ध्यान में रखते हुए अभियोग पंजीकृत किया BNS में। उसके बाद इन बच्चों की तलाशी के लिए इनके ढूंढने के लिए विशिष्ट टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। और ये बात पुलिस के द्वारा प्रकाश में आई थी कि बच्चे अपने घर से 500 रुपये लेके ई-रिक्शा में निकली हैं। तत्काल पुलिस के द्वारा फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें ये बात संज्ञान में आया था कि बच्चे यहाँ से ई-रिक्शा करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक गई हैं और वहाँ से जो वहाँ के CCTV कैमरा वगैरह चेक किए तो ये पता लगा कि मथुरा की वो गाड़ियों में बैठी हैं। तत्काल पुलिस ने जितने भी स्टेशन यहाँ से लेकर मथुरा तक के बीच में पड़ते हैं सभी को अलर्ट किया था। सभी GRP थाना और RPF के साथ हम लोग लगातार संपर्क में थे। इस बीच ही हमें क्लियर हुआ कि बच्चियाँ मथुरा पहुँच गई हैं। मथुरा के GRP से संपर्क करके बच्चियों को वहीं हम लोगों के द्वारा शेल्टर किया गया। उसके बाद कल यहाँ से टीम भेजी गई जिनको बच्चों को रिकवरी करके लाया जा रहा है। इसमें मैं अपना गंगनहर थाना पुलिस को, CO और SP ग्रामीण को बधाई देता हूँ। 24 घंटे के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए इनके द्वारा तीनों ही बच्चियों को सकुशल बरामद किया गया है और उनके परिजनों को शीघ्र ही सुपुर्द। और वहीं हरिद्वार में डॉक्टर जितेंद्र चंदेला के बेटे से 3.5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अज्ञात कॉलर ने फोन कर बच्चों को जान से मारने की धमकी दे डाली। कॉल करने वाले ने खुद को कुआंखेड़ा लक्ष्य निवासी आजाद गुर्जर बताया। उसने कहा कि आश्रम बनवाने के लिए 3.5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो दिए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। धमकी मिलने के बाद डॉक्टर भावेश प्रताप ने तुरंत सूचना दी है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने धमकी और रंगदारी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। और वहीं हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के भोजपुर ग्रामबाड़ी टिप में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक विशालकाय अजगर को खेत के पास देखा। ग्राम प्रधान की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद अजगर को सकुशल पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। लगातार आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की दस्तक से लोगों के बीच दहशत का माहौल है, जबकि वन विभाग लोगों से सतर्क रहने और किसी भी वन्य जीव के दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील कर रहा है। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड वीरोखाल के खंड विकास अधिकारी जयपाल सिंह पयाल के सेवानिवृत्त अवसर पर खंड विकास कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकाल को बेहतर बताते हुए उनके कुशल नेतृत्व क्षमता की तारीफ की है। वक्ताओं का कहना था कि इस दौरान खंड विकास अधिकारी पायल बहुमुखी प्रतिभा के धनी और मिलनसार व्यक्ति के होने के कारण लोगों में अपनी अलग छाप छोड़ते थे।
विकास खंड अधिकारी जी का आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं यहाँ से। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। कहने को तो वो मेरे सचिव हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अभी 4-5 महीने ही हुए हैं मेरे कार्यकाल को लेके, तो उन्होंने हमेशा मुझे अपने एक गार्डन के जैसे मुझे मार्गदर्शन किया। मेरा उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनके इतना टाइम मिला उनके साथ काम करने का। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं उनके आगे की यात्रा की शुभकामनाएं करती, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आगे का जीवन मंगलमय हो। आज बिरखाल में जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हुआ है सियाल जी का, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनका व्यवहार है, वाकई में जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, उनका व्यवहार हमेशा बहुत ही मृदुल रहा है और बहुत ही सबके साथ व्यवहारिक रहे हैं। तो मुझे लगता है वाकई में जो उन्होंने कहा है कि वो सेवानिवृत्ति के बाद अपने क्षेत्र में वाकई में बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और जिन योजनाओं को उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय प्रधान हो या क्षेत्रीय सदस्य हो या जिला पंचायत हो, इनके माध्यम से करवाए हैं, वो वाकई अपने क्षेत्र में भी इन योजनाओं को लेके जाएंगे। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।